नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रामेंद्र सिंह चौहान। प्रवर्तन निदेशालय, इनकम टैक्स और सीबीआई के छापे पड़ते ही विधवा विलाप करने वाली कांग्रेस एक बार फिर बुरी तरह से फंस गई है। जी हां, अब ना तो सोनिया गांधी कुछ बोल पा रही हैं, न राहुल गांधी के गले से कोई आवाज निकल रही है। कांग्रेस के एक सांसद धीरज प्रसाद साहू बुरी तरह से फंस गए हैं इनकम टैक्स के संजाल में। कांग्रेस के राज्यसभा सदस्य धीरज प्रसाद साहू के ठिकानों पर इनकम टैक्स ने छापे मारे हैं और यह छापेमारी लगातार चल रही है। अभी भी कांग्रेस सांसद धीरज साहू के ठिकानों पर करीब 10 ठिकानों पर छापेमारी की गई है, जिसमें कुबेर का खजाना भी कम पड़ जाए, यानी काली कमाई का एक बड़ा पहाड़ देखने को मिला है धीरज साहू के ठिकानों पर। हालात यह हुए कि इनकम टैक्स इसकी गिनती, यानी जो बरामद हुआ है काला धन, यानी जो काली कमाई बरामद हुई है, उसकी गिनती गिनते गिनते इनकम टैक्स की मशीनें थक गई, जवाब दे गई, यहां तक कि मशीनों ने काम करना बंद कर दिया। लेकिन काली कमाई का यह पहाड़, यानी धीरज साहू की काली कमाई का यह पहाड़ खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसको लेकर एक ट्वीट किया है। नरेंद्र मोदी ने दैनिक भास्कर की एक खबर ट्वीट की है, या सोशल मीडिया पर भी दिख रही है खबर। नरेंद्र मोदी ने साफ तौर पर कहा है कि लूट के एक एक पाई लौटानी होगी। आखिर यह अलमारियों में खजाना कहां का है, कैसे मिल रहा है, यह देखने वाली बात है। नरेंद्र मोदी ने अपने ट्वीट में कहा है कि देखिए, जो खजाना मिल रहा है और इन नेताओं के भाषणों का, यानी ईमानदारी की भाषणों का खुद चिंतन कीजिए कि यह कितने ईमानदार हैं। प्रधानमंत्री के इस ट्वीट के बाद राजनीति में एक हड़कंप मच गया, एक हंगामा खड़ा हो गया कि भ्रष्टाचार के खिलाफ जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लड़ाई थी, वह आखिर आकर कहां टिकती है। खास तौर से कांग्रेस पर ही आकर वह टिक जाती है। कांग्रेस के अखबार नेशनल हेराल्ड की, या यूं कहें कि राहुल गांधी और सोनिया गांधी की करीब 751 करोड़ की संपत्तियां प्रवर्तन निदेशालय, इनकम टैक्स और सीबीआई जब्त कर चुकी है। अब कांग्रेस के ही एक सांसद धीरज साहू शिकंजे में फंसे हैं और काली कमाई यह खुलती जा रही है। धीरज साहू के ठिकानों से अब तक 300 करोड़ की काली कमाई सामने आ चुकी है। अब ना तो कांग्रेस बोल पा रही है। कांग्रेस जो हमेशा प्रवर्तन निदेशालय, सीबीआई और इनकम टैक्स के छापों पर विधवा विलाप करने लगती थी, अब ना तो सोनिया गांधी के मुंह से आवाज निकल रही है, ना राहुल गांधी कुछ बोल रहे हैं, और कांग्रेस यानी संपूर्ण कांग्रेस ने मौन धारण कर लिया है, क्योंकि अब उनका एक सांसद, राज्यसभा सदस्य धीरज साहू इनकम टैक्स के जाल में फंस गया है। आपको बता दें कि धीरज साहू जो राज्यसभा सदस्य हैं कांग्रेस के, उनका शराब का बड़ा कारोबार है। और इतना ही नहीं, जैसा कि खबरों में दिखा कि धीरज साहू की कई बेनामी कंपनियां हैं और यह बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल का एक बड़ा शराब कारोबारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि जनता से लूट की एक एक पाई लौटानी होगी। तो इस तरह से देख सकते हैं कि जिस तरह से धीरज साहू के ठिकानों पर इनकम टैक्स ने छापेमारी की है, उसमें अकूत यानी कुबेर का खजाना भी कम पड़ जाए ऐसा खजाना मिला है। यानी काली कमाई का जो पहाड़ मिला है वह आश्चर्यचकित करने वाला है किसी को भी, कि आखिर इतना पैसा आया कहां से। शायद इस तरह के कारनामों को रोकने के लिए ही इंडिया अलायंस यानी अपोजिशन अलायंस बना। इसमें चाहे वह कांग्रेस हो, या बिहार का लालू परिवार हो, या पश्चिम बंगाल का ममता परिवार हो, कहीं ना कहीं यह भ्रष्टाचार में फंसे हुए हैं, जिसकी वजह से वह भारतीय जनता पार्टी, या यूं कहें कि नरेंद्र मोदी का विरोध कर रहे हैं, ताकि उनके खिलाफ छापेमारी कम हो जाए, बंद हो जाए। ऐसा नहीं है कि नरेंद्र मोदी के शासनकाल में ही
छापेमारी हो रही है। इसके पहले भी छापे पड़ते थे, चाहे वह मनमोहन सरकार हो या कोई अन्य सरकार रही हो, छापेमारी होती थी। इनकम टैक्स की छापेमारी होती थी, प्रवर्तन निदेशालय छापेमारी करता था और सीबीआई भी कार्रवाई करती थी, लेकिन वह रफ्तार बहुत धीमी थी। फर्क सिर्फ इतना पड़ा है कि नरेंद्र मोदी के शासनकाल में, यानी भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में, यह रफ्तार प्रवर्तन निदेशालय, सीबीआई और इनकम टैक्स की रेड की रफ्तार, यानी काली कमाई पर अंकुश लगाने, काली कमाई जब्त करने का जो अभियान चल रहा है, यह थोड़ा सा तेज हुआ है। और इसी तेजी के कारण अपोजिशन अलायंस में हड़बोंग मची है और वह किसी भी तरह से भारतीय जनता पार्टी को, या यूं कहें कि नरेंद्र मोदी को सत्ता से हटाना चाहती है, ताकि उसकी अपनी खाल बची रहे, उसकी अपनी चमड़ी बची रहे। आपने इस वीडियो को देखा, आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में हमें अवश्य बताएं। वीडियो को शेयर करें। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे हमारे आने वाले वीडियो, आने वाले नोटिफिकेशन आपको मिल सके। दोस्तों, वीडियो को लाइक करना ना भूलें। आप लाइक करते हैं तो हमारा प्रोत्साहन होता है, हमारा मोटिवेशन होता है। आपने वीडियो को देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।